राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय माता दी। आज हम अथ कीलक स्तोत्रम को हिंदी में सुनेंगे। आप नवरात्रि में हर रोज अथ कीलक को जरूर सुने या पढ़े। तो चलिए हम अथ कीलक स्तोत्रम शुरू करते हैं। मार्कंडे जी कहते हैं, जिन भगवान शिव का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर है, तीनों वेद ऋग यजु साम जिनके त्रिनेत्र हैं, जिन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किया है, उन आशुतोष भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। यह कीलक भी दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का एक अंग है। अतः सप्तशती पाठ के साथ ही जो इसका भी पाठ करते हैं उनका सब विधि कल्याण होता है। यद्यपि उच्चाटन आदि क्रियाओं की सिद्धि के लिए मंत्र तंत्र आदि क्रियाओं में लोग निरंतर लगे रहते हैं, इन कार्यों से उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। तथापि जो व्यक्ति मंत्रों आदि का जप न कर सके, इस सप्तशती स्तोत्र अर्थात दुर्गा सप्तशती पाठ से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें इसके पाठ से ही कल्याणमयी देवी सिद्ध हो जाती है और उन्हें अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि अथवा अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनकी अभिष्ट वस्तुएं उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंका उठी कि जब केवल अकेले मंत्र तंत्र आदि के जप से मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और दुर्गा सप्तशती पाठ से भी उपरोक्त कार्य सिद्ध होता है, तो इन दोनों में से उत्तम साधन कौन सा है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर जिज्ञासुओं को भगवान शिव ने समझाया कि सप्तशती स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ है एवं कल्याणकारी है। इसके पाठ से अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात भगवान शिव ने इस आशंका से कि कहीं लोग अनुचित कार्यों की सिद्धि के लिए दुर्गा सप्तशती महामंत्र का दुरुपयोग न करने लगे, सप्तशती के समस्त 700 मंत्रों को कीलित कर दिया। अर्थात सप्तशती पाठ का फल केवल उसे ही मिलेगा जो इस कीलक स्तोत्र का पाठ करके इसके द्वारा निष्कीलन की विधि समझकर उसके अनुसार आचरण करे। सप्तशती पाठ के निष्कीलन की विधि यह है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को भगवती उपासक अपना न्यायोपार्जित धन उन्हें अर्पित करते हुए एकाग्रचित से प्रार्थना करे, मातेश्वरी, आज से मैंने स्वयं को और अपना समस्त धन आपकी सेवा में अर्पित कर दिया। इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। फिर जगदम्बा का ध्यान करते हुए मन ही मन यह भावना करे मानो भगवती कह रही हो, बेटा, संसार यात्रा के निर्वाहार्थ तू मेरे प्रसाद रूप में यह धन ग्रहण कर। इस प्रकार देवी की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए उस धन का शास्त्र सम्मत मार्ग में सद्व्यय करता रहे। इससे सप्तशती का निष्कीलन होता है। जो व्यक्ति उपरोक्त रीति से निष्कीलित करके प्रतिदिन इस सप्तशती स्तोत्र का स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह सिद्ध होकर देवी का पार्षद बन जाता है तथा उसे गंधर्व योनि प्राप्त होती है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उसे कोई भय नहीं होता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती तथा देह त्यागने के उपरांत मोक्ष प्राप्त करता है। अतः इस कीलक को जानकर तथा उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ प्रारंभ करना चाहिए। निष्कीलन करने पर ही स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का पाठ ही करते हैं। इस कल्याणकारी स्तोत्र का स्त्री पुरुष सबको सदैव जप करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ उच्च स्वर से करने से यह श्रेष्ठ फल देता है, जिसके प्रसाद से
ऐश्वर्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। अथ कीलक श्रोत्रम समाप्तम। माता रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय माता दी। राधे राधे।